छतर चढ़ाया तेरा छत्र चढ़ाया माँ तेरा मान बढ़ाया माँ। आ गए नवरात्रि सब तैयारी कर लो, आ गए नवरात्रि सब तैयारी कर लो। चंदन की चौकी कलश भर लो, चंदन की चौकी कलश से न देखा बिना स्नेह के दीप जलते न देखा। बिना बादलों के रही भूमि प्यासी और बिना माँ के जीवन संवरते न देखा। ओ दुनिया वालों से मांगो, दुनिया वालों से पल्ला झाड़ लेती है, दुनिया वालों से मांगो तो पल्ला झाड़ लेती है। ओ मेरी मैया से मांगो छप्पर फाड़ देती है, मेरी मैया से मांगो छप्पर फाड़ देती है। ओ दुनिया वालों से मांगो तो पल्ला झाड़ देती है, दुनिया वालों से मांगो तो पल्ला झाड़ देती है। मेरी मैया से मांगो छप्पर फाड़ देती है, मेरी मैया से मांगो छप्पर फाड़ देती है। बड़े कमाल की है दुनिया, अरे बड़े कमाल की है ये दुनिया, दुनिया का क्या कहना। बड़े कमाल की है ये दुनिया, दुनिया का क्या कहना। अरे चोरी चुगली पाप यही है क्या कहना, चोरी चुगली पाप यही है दुनिया का बद कहना। मांगो मैया से रंगो, मांगो तेरा वाली दुलार देती है, मेरी मैया से वाली से दुलार देती है। मेरी मैया से मांगो तो छप्पर फाड़ देती है, मेरी मैया से मांगो छप्पर फाड़ देती है। अरे सीधी सादी बात पते की किसने है समझाई, सीधी सादी बात पते की किसने है समझाई, सीधी सादी बात पते की किसने है समझाई। पैसे का व्यवहार न करना ना मुसीबत आई, पैसे का व्यवहार न करना ना मुसीबत आई। ये लेन देन से रिश्ता ये बिगाड़ देती है, लेन देन में रिश्ता ये बिगाड़ देती है। मेरी मैया जी से मांगो छप्पर फाड़ देती है, मेरी मैया जी से मांगो छप्पर फाड़ देती है। दुनिया वालों से मांगो तो पल्ला झाड़ देती है, दुनिया वालों से मांगो तो पल्ला झाड़ देती है। मेरी मैया जी से मांगो छप्पर फाड़ देती है। पैसे की है दुनियादारी, पैसे की ये यारी, पैसे की है दुनियादारी, पैसे की ये यारी। हर पैसे से सेवा करती है देखो पत्नी हमारी, पैसे से सेवा करती है देखो पत्नी हमारी। अरे लेन देन से रिश्ते ये बिगाड़ देती है, लेन देन से रिश्ते ये बिगाड़ देती है। मेरी मैया से मांगो छप्पर फाड़ देती है, मेरी मैया से मांगो छप्पर फाड़ देती है, मेरी मैया से मांगो छप्पर फाड़ देती है। दुनिया वालों से मांगो तो पल्ला झाड़ देती है, मेरी मैया से मांगो छप्पर फाड़ देती है, मेरी मैया से। गौरा रानी से प्यार कर बैठे, मेरे बाबा कमाल कर बैठे, गौरा रानी से प्यार कर बैठे, बोले बाबा कमाल कर बैठे, गौरा रानी से प्यार कर बैठे, गौरा रानी से प्यार कर बैठे, मेरे बाबा कमाल कर बैठे, गौरा रानी से प्यार कर बैठे, मेरे बाबा कमाल कर बैठे, गौरा रानी से प्यार कर बैठे। इसमें से ना हम जैसे जगह बोले बोले के लिखे हुए हैं जगह जगह, ठीक है।
तो राम जी के लिखे हुए हैं। ऐसे करके सारी बोले बाबा कमाल करे बैठे, बोले बाबा कमाल करे बैठे, गौरा रानी से प्यार करे बैठे। मैं तो लाई किसी के चंदन, मैं तो लाई किसी के चंदन, मैं तो लाई चंदा से प्यार करे बैठे, बोले बाबा कमाल करे बैठे, वो तो चंदा से प्यार करे बैठे, बोले बाबा कमाल करे बैठे, बोले बाबा कमाल करे बैठे, गौरा रानी से प्यार करे बैठे। मैं तो लाई फूलों की माला, मैं तो लाई फूलों की माला, मैं तो लाई फूलों की माला, वो तो नागों से प्यार करे बैठे, बोले बाबा कमाल करे बैठे, गौरा रानी से प्यार करे बैठे। मैं तो लाई मेवा और मिश्री, मैं तो लाई मेवा और मिश्री, मैं तो लाई मेवा और मिश्री, वो तो बगिया से प्यार करे बैठे, बाबा कमाल करे बैठे, बोले बाबा कमाल करे बैठे, गौरा रानी से प्यार करे बैठे, गौरा रानी के रसीले नैना बोले से लड़े, गौरा रानी के रसीले नैना बोले से लड़े, बोले से लड़े, बोले बाबा से लड़े, बोले से लड़े, बोले बाबा से लड़े, गौरा रानी के रसीले नैना बोले से लड़े, गौरा रानी के रसीले नैना बोले से लड़े, गौरा रानी के रसीले नैना बोले से लड़े, बोले से लड़े, बोले बाबा से लड़े, बोले से लड़े, बोले बाबा से लड़े, गौरा रानी के रसीले नैना बोले से लड़े। डम 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 डमरू बाजे में बोले बाबा का, डम 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 डमरू बाजे में बोले बाबा का, डम 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 डमरू बाजे में बोले बाबा का, गौरा रानी की पायलिया के गुरु में बजे, गौरा रानी की पायलिया के गुरु में बजे, अरे गुरु है बजे, हीरे मोती है जड़े, गुरु है बजे, हीरे मोती है जड़े, गौरा रानी के रसीले नैना बोले से लड़े, गौरा रानी के रसीले नैना बोले से लड़े। मेरे बोले बाबा के गल सरसों की माला, मेरे बोले बाबा के गल सरसों की माला, मेरे बोले बाबा के गल सरसों की माला, गौरा रानी के हरवे में हीरे हैं जड़े, गौरा रानी के हरवे में हीरे हैं जड़े, हीरे हैं जड़े, हीरे मोती हैं जड़े, हीरे हैं जड़े, हीरे मोती हैं जड़े, गौरा रानी के रसीले नैना बोले से लड़े, गौरा रानी के रसीले नैना बोले से लड़े, हीरे बोले
भंडारी की जय। आके आनंद की जय। वो बिहारी वाले सिंगार सांवरे तेरा किसने किया, सिंगार सांवरे दुल्हन है बनियाता, वो गाना पूजा बनियाता सिंगार सांवरे तेरा किसने किया, सिंगार सांवरे तेरा किसने किया, सिंगार सांवरे मस्तक पर मरले गिर चंदन के सर तिलक लगाया, हर मोर मुकुट कानों में कुंडल इतर खूब चढ़ाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इतर खूब चढ़ाया, तेरा महक तारही वालों तेरा मैंने कितारा दरबार सामने तेरा किसने किया, सिंगार सामने तेरा किसने किया, सिंगार सामने भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, भागों से सलामत राज सलामो जिसने तुझे सजाया, तू सजता रही मैं सजाता रहूं, हर बार सामने तेरा किसने किया, सिंगार सामने तेरा किसने किया, सिंगार सामने कन्हैया बोल मैं तुमको कौन सा भजन सुनाऊं, अरे ऐसी कोई गान सुना दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई गान सुना दे तू नाचे मैं गाऊं, तू नचता रही किसने किया, सिंगार सामने तेरा किसने किया, सिंगार सामने दुल्हन है बनियाता, ये दुल्हाता दिलदार सामने तेरा किसने किया, सिंगार सामने तेरा किसने किया, सिंगार सामने तेरे बांके बिहारी कन्हैया तेरा जलवा मेरे बांके बिहारी कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, 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 तेरे बांके बिहारी कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, वालों ने
राधा रानी की करती अदालत कोई झूठी सजती नहीं है। राधा रानी की करती अदालत कोई झूठी सजती नहीं है। मेरे भागे बिराजे कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आके बिहारी कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। रावण अवसान पे पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा बन गई न्यायाधीश और ललिता बनी अवसान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। एक दिन ग्वालन के घर जाकर माखन खाने लगे चुराकर। एक दिन ग्वालन के घर जाकर माखन खाने लगे चुराकर। जब पड़ी वो चतुर गुजरिया, जाग पड़ी वो चतुर गुजरिया, पकड़ लिए कोई जान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। माखन खाने लगे बुराई, अब ना चोरी करे तुम्हारी। माखन खाने लगे बुराई, अब ना चोरी करे तुम्हारी। एक बात ना सुनी ललिता ने, एक बात ना सुनी ललिता ने, तुरंत किया चालान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा बन गई न्यायाधीश और ललिता बनी अवसान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। नंद बाबा की झोली जाकर मुजरिम पेश किया है लाकर। नंद बाबा की झोली जाकर मुजरिम पेश किया है लाकर। कहे विधाता सुन मेरी मैया, कहे विधाता सुन मेरी मैया, बहुत किया नुकसान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा बन गई न्यायाधीश और ललिता बनी अवतार, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। हरे वकालत जब मन सुखने, झूठा केस बनाया किसने। हरे वकालत जब मन सुखने, झूठा केस बनाया किसने। कहे विधाता सुन मेरी मैया, कहे विधाता सुन मेरी मैया, मैं बालक नादान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा बन गई न्यायाधीश और ललिता बनी अवसान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए। बोलो बालिया लाल की हमें तेरा सीते बरी रे, राधा रानी लागे, मामा रानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। हमें तेरा सीते बरी रे, राधा रानी लागे, मामा रानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। जय हो कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। हरे यमुना मैया तारी तारी, राधा गोरी गोरी, यमुना मैया तारी तारी, राधा गोरी गोरी। हरे वृंदावन में रात रचावे, वृंदावन की गोरी, वृंदावन में रात रचावे, बरसाने की गोरी। हरे वृंदावन में रात रचावे, बरसाने की गोरी।
राजधानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे ओ मीठे रस से भरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे आनंद मुरली में तेरे तुमरे बारंबार आनंद मुरली में तेरे तुमरे बारंबार कोटि न रूप धरो मन मोहन कोई न पायो पार कोटि रूप धरे मन मोहन कोई न पाए पार राधा अनुनी बड़े रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे ओ मीठे रस से भरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे ओ मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे अरे ना भावे हमें माखन मिश्री और न कोई मिठाई ना भावे हमें माखन मिश्री और न कोई मिठाई अरे अपनी जीवनिया को भावे राधा नाम मलाई अपनी जीवनिया की भावे राधा नाम मलाई रसे भाव की लसी तो गोड़ दानी लागे महारानी लागे मने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे मीठे रस से भरी राधा रानी लागे महारानी लागे मने कारो कारो यमुना जी को पानी लागे राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो जाम राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो जाम उनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम उनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम राधा नाम से अरे राधा नाम से जानी लागे राधा नाम से जिंदगानी लागे मुझे रस से भरी राधा रानी लागे ओ महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी का पानी लागे ओ मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे राधे रानी सरकार की जय गा लो तो Bye.
चरणों में टिकाना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ त्रिलोक चंदा राजा मेरी माँ का भक्त प्यारा। त्रिलोक चंदा राजा मेरी माँ का भक्त प्यारा। ओ चौपड़े सी बिछाई संकेले महामाई। चौपड़े सी बिछाई संकेले महामाई। देखा जो बूंद पानी जय हो कहने लगा भवानी। देखा जो बूंद पानी कहने लगा भवानी। ओ पानी कहाँ से आया किसने रचाई माया। पानी कहाँ से आया किसने रचाई माया। ओ माँ इसका राज खोलो अब तो मुँह से बोलो। माँ इसका राज खोलो अब तो मुँह से बोलो। हर कहने लगी भवानी मैंने भी मन में ठानी। कहने लगी भवानी अरे मुझको न आजमाओ पानी को भूल जाओ। मुझको न आजमाओ पानी को भूल जाओ। अरे जितना करो ए राजा तो करो ए राजा। जितना करो ए राजा कुछ तो डरो ए राजा। बोला वो अभिमानी जाओ मैंने भी मन में ठानी। बोला वो अभिमानी मैंने भी मन में ठानी। मैं राज जान लूंगा हर बात जान लूंगा। मैं राज जान लूंगा हर बात जान लूंगा। सब मैया ये बोली सब मैया ये बोली राजा बोल न जान बाधा। सब मैया बोली राजा ना बोल जान बाधा। सच्ची मैं कहूँगी तेरे पास ना रहूँगी। सच्ची मैं कहूँगी तेरे पास ना रहूँगी। हर सागर में डोले नैया मेरा भाग्य बोले मैया। जय हो सागर में डोले नैया मेरा बोले मैया। हरदम तुझे गयाऊँ तेरे नाम सुन गाऊँ। हरदम तुझे गयाऊँ तेरे भी मैं डूब जाऊँ। कश्ती बचा लो माता ओ कश्ती बचा लो माता। रास्ता दिखाओ माता। मैं भी तो उसकी माँ थी अरे यहाँ भी थी वहाँ भी। मैं भी तो उसकी माँ थी यहाँ भी थी वहाँ भी। चंचल सुना कहानी गायब हुई भवानी। चंचल सुना कहानी गायब हुई भवानी। ओ बचता रहा था राजा चिल्ला रहा था राजा। ओ शक्ति को नचाती आजमाना चाहिए। अरे बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। मैया जी के चरणों में टिकाना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। बोलता जी दरबार तो सुनो वैसे तुझे करती हूँ। वैसे तुझे करती हूँ तो सुनो। अब जान से ये तारा रानी जान से ये तारा रानी। इस कथा के बिन संपूर्ण नहीं जगराता बताते हैं ज्ञानी। जगराता बताते हैं ज्ञानी। जागरण जब होता है ना सबसे स्पेशल यही सबसे मेन चीज है। जगराते में सुबह 4 बजे से ये कहानी शुरू हो जाती है। तारा रानी की कथा ये जरूरी है और ये नवरात्रों में भी जरूरी है। इसलिए नवरात्रों में भी ये जरूरी कहलाई गई है जिसके बिना जगराता पूरा नहीं है। तो कि राजा स्पर्श के 2 बेटी। राजा स्पर्श के 2 बेटी। छोटी तार तारा थी बड़ी रुक्मण। अरे छोटी बड़ी तारा थी छोटी रुक्मण। राजा स्पर्श के 2
दिन सत्संग भजन पूजा, इसलिए वो व्रत एकादशी रखती थी नियम से। एकादशी का व्रत समझते हैं? एकादशी रखती थी नियम से। एक दिन बाजार गई रुकमन, वहाँ बुनते माथ पर ललचावन। एक दिन बाजार गई रुकमन, वहाँ बुनते माथ पर ललचावन। मन परिणाम नहीं सोचा उसने, कि माँ सिखा के इच्छा पूरी। व्रत रखा हुआ था एकादशी का, और दोनों बहनों का व्रत था। तारा ने बोला तू बाजार जा, बाजार से कुछ सामान लिया और तब अपना फिर खाना वाना करेंगे। मगर वहाँ मांस पकड़ा था और रुकमन ने वहाँ पे मांस खा लिया, उसका व्रत खंडित हो गया। परिणाम ने फल फूल लाई और बसाती फूल अपनी पौर। सुन कर तारा अति क्रोधावन, रुकमन से बोली ऐसे वचन, क्या किड़ली योनि पाएगी तुम। यह मेरे शाप की है वाणी, मेरे शाप की है वाणी। इस कथा के बिन संपूर्ण नहीं, जगराता बताते ज्ञानी, जगराता बताते ज्ञानी। प्रस्तुत करती हूँ अर्पित सुनो, करती हूँ अर्पित सुनो। अब ध्यान से ये तारा रानी, ध्यान से ये तारा रानी। इस कथा के बिन संपूर्ण नहीं, कथा बताते हैं ज्ञानी, जगराता बताते हैं ज्ञानी। तारा ने रुको को क्या करा? क्या करा तारा ने? श्राप दे दिया कि तू जो है किल्ली होनी पाई। किल्ली बोलते छिपकली को, कि तू छिपकली बनेगी और मांसूस खाती रहेगी, तू कीड़े मकोड़ी खाएगी। तो इसलिए जो है तो वो किल्ली छिपकली की योनि में आ गई। और इधर अंत रुकमण का हुआ दो खंड हो गए, और दो खंड हो गए सरिता के। दोनों बहनें अलग अलग हो गई, उधर रुकमण उधर हो गई, तारा अलग हो गई। और इधर अंत रुकमण का हुआ दो खंड हो गए सरिता की। बड़ी धूम से शादी तारा की हुई संग हरिश्चंद्र राजा की। और उधर पहुँच कर हस्तिनापुर माता ने तीर एक भिजवाई। बनवाओ एक सुंदर सा भवन, यदि इच्छुक हो मेरी आज्ञा के। राजा ने भवन है बनवाया, सब देवों को है बुलवाया। रथ से मिले दुर्वासा ऋषि, तो दुष्ट ने उन्हें भी बुलवाया। राजा ने तारा बोली मैं आपके यहाँ आ गई हूँ, मेरे लिए एक देवी माँ का भवन बनवा दो, क्योंकि वो देवी माँ की पुजारन थी। तो राजा ने जो था तारा के लिए भवन बनवा दिया और सबके लिए बुलावा भिजवा दिया। जैसे हम भी एक देवों की योनि में आती हैं, और देवता भी आ रहे हैं और देव भी आ रहे हैं। तो दस्ते में दुर्वासा मिल गया। दूत ने जो है देखा कि दुर्वासा ऋषि भी जा रहे हैं, इनको भी न्योता देना है, मेरे को इन्हें भी बोलना है। तो रास्ते में उन्हें दुर्वासा ऋषि मिल गए। तो दुर्वासा बोले अच्छा सब देवों को बुलवाया है राजा ने, मेरे को नहीं बुलवाया। नहीं मैं नहीं जाऊँगा। दुर्वासा ऋषि थे बहुत गुस्से वाले, वो भयंकर गुस्सा था उनके अंदर। उन्होंने सोचा कि नहीं ये राजा ने गलत कराया, अब मैं नहीं जाऊँगा। तो रास्ते में मिले दुर्वासा ऋषि, तो दुष्ट ने उन्हें भी बतलाया। पांडवों ने यज्ञ रचाया, सब देवों को है बुलवाया। करे कष्ट आप भी आने का, बोले मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। यदि सब ऋषियों का दल आया, यदि सब ऋषियों का दल आया। तारा पक्षी रूप एक पंजों में, पक्षी क्या बने वो? पक्षी बन गए गिद्ध। दुर्वासा ऋषि गिद्ध बन गए। धरा पक्षी रूप और पंजों में, जहरीला सर्प एक दवाया। इसे देख बिना पाया कोई, इसे देख बिना पाया कोई। इस बात को बस गिरली जान, इस बात को बस गिरली जान। इस कथा के बिन संपूर्ण
जगराता बताते हैं ज्ञानी, जगराता बताते हैं ज्ञानी। रस शुद्ध करती हूँ भगित सुनो, रस शुद्ध करती हूँ भगित सुनो। अब जानती ये तारा रानी, इस कथा के बिन संपूर्ण नहीं। जगराता बताते हैं ज्ञानी, जगराता बताते हैं ज्ञानी। उन्होंने क्या करा, गिद्ध का रूप बना लिया, पक्षी बन गए, एक सांप मार लिया और अपने पंजों में दबा दिया। पंजों में दबा के जब उन्होंने देखा कि अब एक तरफ तो खीर बन रही थी, दूसरी तरफ यज्ञ चल रहा था, दोनों तरफ काम हो रहा था, दुर्वासा ने देखा कि चलो सब अपने अपने में मग्न है, अब यहाँ मेरे को अच्छा मौका मिल जाएगा। तो छिपकली जो थी वो क्या कर रही थी, कोने में देख रही थी। तो वो दीवार पे जो है देख रही थी, उधर खीर बन रही थी, उधर जो है सर्प मार कर उन्होंने खीर में डाल दिया। तो वो सर्प क्या हुआ, कड़ाहों में गिर गया। अब छिपकली सब कुछ देख रही थी, दीवार के कोने से छिपकली ने सब कुछ देखा, सोचा मुझे अब इनकी जो है क्या करना है, जान बचानी है सबकी। अब नहीं तो सब चले जाएंगे, तो सब खत्म हो जाएंगे, इन्हें तो किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो छिपकली जो है वहाँ देखती है और वहाँ उसको क्या करने की सोचती है कि जैसे पांडव खीर लेने के लिए आएंगे, भोग लगाने के लिए, मैं तुरंत क्या करूंगी, उसमें कड़ाहों में गिर जाऊंगी। अब यही होता है, यही होता है। पंडित जो है वहाँ खीर लेने के लिए आती हैं, छिपकली ने देखा अब ये जो है खीर लेने की तैयारी कर रहे हैं, उसने क्या करा, उनके सामने ईटा गिर पड़ी, वो कड़ाहों में कूद गई। अब पंडितों ने सोचा रही है तो इसने अच्छा नहीं करा, इसे पता नहीं था यहाँ खीर बन रही है और ये कड़ाहों में गई। तो पंडितों ने क्या करा, उसे श्राप दे दिया कि भैया तूने अच्छा नहीं करा और हम तुझे श्राप देते हैं। तो पंडित जब वो करने लगे, श्राप लौटने लगे, छिपकली ने सोचा अब मुझे इन सबकी जान बचानी है। और पूरा होने भाई जैसे पंडित खीर लेने पहुंचे, छिपकली अपनी जान हथेली पर रखकर कड़ाहों में कूद गई। पंडितों ने कहा अरे हत्यारे तूने ये क्या किया, जा श्राप तुझे देते हैं, तेरा जन्म जो है बहुत नीच घर होगा, तू जो है नीच घर में पैदा होगी। फिर उन्होंने श्राप तो उसे दे दिया। फिर उन्होंने वो कढ़ाव लौटने की तैयारी, जो आ रहे उन्हें चावल देते रहो, जो है जैसे उन्होंने कढ़ाव लौटा, उसमें देखा कि इसमें तो सांप है। अरे पंडितों ने सोचा हमने ये क्या करा, ध्यान से सुन लो, हमने ये क्या करा, हमने तो कढ़ाव में ऐसे सांप दे दिया, इसमें तो सांप पड़ा था, इसने तो हम सबकी जान बचा दी। ये तो हमने ऐसे बहुत गलत श्राप दे दिया। हम तो बहुत दुखी हुए वो कि हमने तो बहुत गलत श्राप दे दिया। और हमने जो है इसको फिर दोबारा से उन्होंने अपना श्राप वापस लेती हैं और छिपकली को से कहती हैं कि जा श्राप तुझे देते हैं, जा श्राप तुझे देते हैं, तेरा जन्म ऊंच घर होगा, तेरा जन्म ऊंच घर। और क्या करते हैं, उसको जो है श्राप बदला ले लेते हैं, अपना वापस ले लेते हैं और रुक्मणी के लिए बोलते हैं कि तेरा जन्म जो है एक ऊंचे घर होगा, किसी राजा के घर जन्म लेगी, मगर तू किसी राजा के भी जन्म लेकर तू पलेगी फिर भी नीच के घर। उस समय नीच बोलते थे हरिजनों को, बंदियों को बोलते थे, तो तू जो है नीच घर में ही पलेगी। तो इस प्रकार जो है वो अपना राजा के घर जन्म ले लेती है। और माता की जैसी हमने सुनी वैसी कहानी आपसे नहीं, बोल साके दरबार की, बोल सच्ची सरकार की। आजा, चावल ले लिया दोनों ने, चावल ले लिया, जन्मी वो राजा सूरत के घर देखो खेल भागी, जन्मी वो राजा सूरत के घर अरे दुखों पे हुई माता की मेहर, राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया, राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया, पंडितों को बुलाया राजा, अरे राजा ने
अपना पत्रा खोला, देख के बताया राजा ये तुम्हारे लिए कन्या कैसी है, ठीक नहीं है। वो प्रसाद का दोना रखा है, इसमें उठा के माता रानी कह के रख दिया। अपनी भलाई चाहो, तो इसको फौरन मरवा दो, राजा बोला दुखी हो कर देखो खेल भागे, राजा बोला दुखी हो कर देखो खेल भागे। अरे रुको पे हुई माता की मेहर देखो खेल भागे, अरे रुको पे हुई माता की मेहर देखो खेल भागे। कन्या का वध करो नहीं नहीं बाबा, अरे ऐसा महापाप मुझसे नहीं होगा, आगे के पंडितों ने तो समझ के बतलाया, पंडितों ने तो समझ के बतलाया, बनवाओ एक लकड़ी का बक्सा, बनवाओ एक लकड़ी का बक्सा, अरे युक्ति रहेगी सुंदर देखो खेल भागेगी, युक्ति रहेगी सुंदर देखो खेल भागेगी। पंडित जो है बताते हैं एक संदूक बनवा लो, क्योंकि आप मानना भी नहीं चाह रहे हो तो ऐसा तो नहीं होगा। तो एक पंडित बताते हैं, बक्सा बनवाते हैं और बक्से के अंदर कन्या को रखवा देते हैं, कन्या के साथ धन रखवाते हैं, जेवर रखवाते हैं, खूब धन दौलत करके उसे रक्षे उस बक्से में बंद कर देते हैं। और बक्सा बंद करके कहाँ करते हैं, नदी की धार पर छुड़वा देते हैं। अब जब नदी की धार पर छुड़वा देते तो राजा को भी अपना हो गया कि भाई चलो जो भी मैंने अच्छा करा, माता रानी जैसे करवा रही है ठीक है। और वो बक्सा जो है बहते बहते अपना काशी पहुंच जाता है, बक्सा बहता रहता है। अब काशी में पंडित जी नहारे होते हैं, अब वो उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करती हैं कि भाई ये तो बक्सा जो है बहता जा रहा है, इसमें कुछ ना कुछ होगा, इससे मैं पकड़ लूँ, इससे मैं निकाल लूँ, मगर वो पंडित जी के बक्सा हाथ ही नहीं आता है। बहुत कोशिश करते हैं, जब उनके हाथ नहीं आता तो एक चंडाल सुबह सुबह वहाँ सफाई करने के लिए पहुँचता है। तो उस चंडाल को पंडित जी बुलाते हैं, अरे भैया आ जा जल्दी आ जा। वो कहता है क्या बात है कि जरा इस बक्से को बाहर निकलवा दे, इसमें जरा मेरी मदद कर दे। तो वो जो है पंडित जी जो है उस चंडाल को बुलाते हैं, वो बक्सा दोनों बाहर निकालते हैं। तो बक्से के अंदर जब वो खोल कर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, कन्या होती है और धन होता है। अब दोनों खुश हो जाते हैं। अब चंडाल के यहाँ कोई कन्या नहीं थी, पंडित जी के पास धन की वो थी, पंडित जी को तो धन चाहिए ही चाहिए। तो पंडित जी ने उन्होंने दोनों ने विचार करा कि भाई ठीक है आधा आधा कर लेंगे, ऐसा निकालते हैं, और दोनों ने आधा आधा कर लिया। तो वो पंडित जी जो है क्या लेते हैं, धन और अपना सब जेवर लेके वो अपने रास्ते चले जाते हैं और भील कन्या लेके घर आ जाता है। तो इस भजन में मैं ये यहाँ तक गा रही हूँ। बक्सा राजा ने बक्सा तुरंत बनवाया, राजा ने बक्सा तुरंत बनवाया, और कन्या के संग धन भी रखवाया, कन्या के संग धन भी रखवाया, अरे छुड़वा दिया नदी किनारे पर देखो खेल भागे, छुड़वा दिया नदी किनारे पर देखो खेल भागे, अरे
अपने अपने राह को चल देते हैं। पंडित जी अपनी राह चल देते हैं, चंडाल अपनी राह चल देता है और वो उस कन्या को अपने घर ले आता है, क्योंकि उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। साल भगतो आगे सुनो अब हाथ, भगतो आगे सुनो अब हाथ। हुई अति पैदन पत्नी चंडाल की, हुई अति अरे खोज लिया हुई तभी बात ये कमाल की, खोज लिया हुई तभी बात ये कमाल की। छलका दूध इतनों से पीने लगी बात की जी, ममता की छाया में जब वो हुई कुछ साल की। थी वो गुदड़ियों में लाल, थी वो गुदड़ियों में लाल। भगतो आगे सुनो अब हाल, भगतो आगे सुनो अब हाल। दिन बीते यूं साल बीते रुको हुई बात, दिन बीते यूं साल बीते रुको हुई बात। अरे घर वालों को होने लगी शादी की चिंता, घर वालों को होने लगी शादी की चिंता। ढूंढा तो योग्य बन पे कर डाला जी रिश्ता, शादी हुई दुल्हन बन के रुक को भी गई अयोध्या। पहुंच गई ससुराल, पहुंच गई ससुराल। भगतो आगे सुनो अब हाल, भगतो आगे सुनो अब हाल। अरे कुछ दिन यूं ससुराल में बीते, ससुराल में बीते। जाने लगी रुक को भी काम पे, जाने लगी रुक को भी काम करने पहुंची जब तारा के महल में। तारा ने रुको को यूं ही देखा बड़े ध्यान से, पहचाना तत्काल, पहचाना तत्काल। भगतो आगे सुनो अब हाल, भगतो आगे सुनो। ये कौन सा जन्म होता है रुको का? नहीं, तीसरा। एक जन्म श्राप दिया तारा ने, दूसरा दिया पंडितों ने, तीसरा यहाँ ये तीसरा जन्म हुआ ये। और ये वहाँ जाती है तो इसका जो तारा के महल में इसके परिवार वाले काम करते हैं, तो इसके आदमी जब वहाँ काम करता है, सास ससुर काम करते हैं, तो इसका आदमी बीमार पड़ जाता है। किसी कहानी में दिया गया है कि बच्चा बीमार पड़ जाता है, किसी कहानी में दिया है पति बीमार पड़ जाता है। तो जब वो देखती कि भाई ये तो बीमार पड़ गई हैं, तो तारा के बहन में वो काम करने के लिए जाने लगती है। दोनों बहनों का तो एक टच था बिल्कुल। अब तारा ने देखा कि ये मुझे पहचानी सी लग रही है, ये तो मुझे मेरी बहन ही लग रही है, ये तो मेरे वहाँ काम करने आई है। तो तारा जो देखती कि अरे ये रुको यहाँ कैसे आ गई, तो तारा उससे कहती है बहन बैठ जा मेरे पास, बैठ जा। रुको कहती मैं कैसे बैठ जाऊँ तुम्हारे पास, भाई तुम राजा हो, मैं तो नीच हूँ, मैं तो तुम्हारे पास नहीं बैठ सकती। तो तारा कहती बहन मैं तेरे को बताऊंगी क्यों बैठा रही हूँ, पिछले जन्म में हम दोनों बहने थे, हम बहने थे, इसलिए तुम मेरे साथ कोई ऐसी वो मत कर कि तुम मेरे से दूर बैठ, तो मेरे पास आके बैठ। तो ऐसे करके जो है तारा रानी रुको को कहती है, तो कहती है तारा, बोली तारा पास मेरे बैठ बहन रुकमण, बोली तारा अरे रुको बोली तुम हो रानी मैं हूँ नीच निर्धन, पास तुम्हारे बैठूं कारणी जी, पास तुम्हारे बैठूं। तारा ने तो न डाले वो के दुखित मन जी, तारा दुखी हो गई। सब गुजरे अहवाल, सब गुजरे अहवाल, भगतो आगे सुनो सब हाल, भगतो आगे सुनो। वो जयकारा तेरा वाली का वो सांझे दरबार की। और इस प्रकार जो है तारा का रुको के घर आना जाना शुरू हो जाता है। मैं क्या करूं? तारा कहती है ठीक है तेरा पति बीमार है तो तू माता रानी की पूजा कर, तेरा पति ठीक हो जाएगा, पहले भी तू माता रानी की भक्त है। तारा कहती है अच्छा। तो वो ऐसे करके जो है रुको अपना कहती है, रुको तारा से कहती है रुको से कि देख तुझे माता का क्या करवाना पड़ेगा, जागरण करवाना पड़ेगा। तू माता का जगराता बोल दे,
तेरे घर में माता का जगराता होगा, तेरा पति ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार दोनों बहनों में बातें होती हैं और तारा जो है रुक्को को कहती है जा पंडितों के पास जा, पंडितों से राय मशवरा ले ले और अपने घर में जगराता कराऊंगा। तो जो है तारा वो जो थी रुक्को तारा के कहने से पंडितों के पास चली जाती है। पंडित कहते हैं नहीं भाई नहीं, हम तेरे घर नहीं आने के, हम तेरे घर जगराता नहीं करने के, तू तो नीचे, हम तेरे घर क्यों आएंगे जगराता करने के लिए। अब वो रुक्को फिर परेशान हो जाती है, वो कहती है कि ये तो बड़ा, मेरे को तो जगराता अपने घर ही कराना है, अब ये तो मना कर रहे हैं। फिर वो तारा के पास जाती है, तारा से कहती है नहीं बहन वो नहीं मान रहे मेरे घर जगराता नहीं करने के लिए, कि ऐसी बात है। तो पंडित फिर वो तारा पंडितों के पास जाती है, रुक्को कहती है कि नहीं तारा रानी कह रही तुम्हें जगराता मेरे ही करना है। फिर पंडित कहते हैं ठीक है अगर तारा ऐसा कह रही है तो हम तेरे घर जगराता करने आ जाएंगे, मगर तेरे को एक बात माननी होगी, तू तारा से जाके कह कि वो तेरे घर आए तब हम तेरे जगराता करने पहुँचेंगे। अब रुक्को जो है तारा के पास जाती है, तारा कहती है ठीक है बहन जब ऐसी बात है तो मैं तेरे यहाँ जरूर आऊँगी, तो पंडितों को बोल दे कि तारा रानी आ रही है और तेरे यहाँ जगराते की तैयारी करना। इस प्रकार दोनों बहनों में वार्तालाप होता है और तारा वो रुक्मण जो है तारा रानी का अपना जगराता कराने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार हो जाती है। उधर जो है एक नाई जो है महल में आता है। अब ये सारे शहर में चर्चा फैल जाती, अरे तारा रानी तो वहाँ जा रही है, उसके यहाँ जगराता करने जा रही है। तो महल में एक नाई आता है राजा के पास दाढ़ी बनाने के लिए। अब जब दाढ़ी बनाता है वो राजा, तो वो कहता है नाई कि राजा के मुंह पे जरा सा पानी लग जाता है। जब राजा के मुंह पे पानी लग जाता है हटा दो, तो राजा जो है रुमाल से उसे पानी को साफ करने लगता है। अब वो नाई कहता है अरे जरा से पानी को उन्होंने साफ कर दिया। तो वो राजा से कहते हैं, नाई कहता है अरे आपको पता नहीं है आपकी रानी तो वहाँ नीचे में जगराते में जा रही है। राजा कहता है अच्छा ऐसी बात है, नहीं मैं तो नहीं मान सकता, तारा रानी मेरे बना बताई जाएगी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन दोनों की तो बात होगी, तारा ने राजा को बताया नहीं था। अब जब वो कहता है कि ठीक है अगर तो ऐसी बात है तो मैं पहले जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो तेरी गर्दन काट दूंगा। तो नाई कहता है ठीक है राजा जी अगर ऐसी बात है तो आप आजमा के देख लो। अब राजा जो है आजमाते हैं, तो राजा क्या करते हैं अपनी ये वाली उंगली तलवार से काट लेते हैं और इसमें क्या करते हैं नमक भर देते हैं और तारा से कहते हैं तारा मेरे को तो बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है मेरे को, तो मैं बहुत बुरी तरह से परेशान हूँ। तो तारा कहती है ठीक है। तारा जो है अपना ऐसे करके पट पे अपने पति का सर रखती है और राजा को सुलाने की तैयारी करती है। बोल जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। राजा ने दाढ़ी बनवाने के उस नाई महल में बुलवाया, दाढ़ी बनवाते समय पानी मुंह में जाता पाया, रुमाल से साफ किया तो हंस पड़ा नाई, उस हंसी ने राजा की क्रोध अग्नि भड़काई। राजा ने पूछा बता तुझे हंसी क्यों आई, तो नाई ने हंसते हुए ये बात बताई। क्या बताई? तनिक ये जल लगा आपके मुंह से, तनिक ये जल लगा आपके मुंह से, आपने पहुँच लिया कपड़े से, आपने पहुँच लिया कपड़े से, अपनी पत्नी को तो देखिए खाती प्रसादनी को करके, खाती प्रसादनी को करके। तो ऐसा करके उसने नाई ने बता दिया और राजा जो है अपना कनूंगी काट के चुपके से उसमें नमक भर लेता है और तारा से कहता है तारा रानी मैं बहुत जोर से परेशान हूँ। तो तारा रानी महामाई से अरदास करती है और क्या कहती है, ए मैया मैं तेरे जाके मैं कैसे आऊँ। तो तारा रानी वहाँ विदा करती है, तारा का हाथ में पकड़ कर सुला देती है और तारा रानी को अपने पट पे पति का सर रखती है, महामाई से अरदास करती है हे माँ मुझे तेरे जागे में जाना है तो किसी तरह से तुम मुझे सुला दे। यह देखकर जो है तारा रानी अपना राजा को सुला के वहाँ से चल देती है और क्या कहती है, मुझे तेरे जागे में है जाना, तेरा काम है मुझे बुलाना, हो गया मौसम तुरंत सुहाना, हो गया राजा जैसे मस्ताना, चुपके से तारा उठी मार्ग देखे महल के पिछले भाग से उतरी बांध के देखो कमन, दीपक से परिचित सारा मगर दीपक से परिचित सारा, वो परीक्षा में थी अज्ञानी, वो परीक्षा में थी अज्ञानी, इस कथा के बिन संपूर्ण नहीं, जगराता बताती राजा सो जाता है और तारा क्या करती है एक रस्सी लेती है
और रस्सी के लटकाए हुए नीचे को लटक के नीचे उतर जाती है रस्सी के सहारे से। और क्या बोलती है कि क्या होता है, अब जैसे ही वो रस्सी के सहारे नीचे उतर के जाती है उसे रास्ते का कुछ पता नहीं, कहाँ जाना है कैसे करना है, क्योंकि उसने कभी इस लोकमंड का वो देखा नहीं था। अब महामाई से अरदास करती है, महामाई उसको जो है अपने आप ही चमत्कार दिखाती। तो क्या होता है, महल से निकली तारा था चहुपुर अंधियारा, महल से निकली तारा था चहुपुर अंधियारा, तुझे बादल से गगन में अटलती तारा मन में, तुझे बादल से गगन में अटलती तारा मन में, कामनी चमकने लगी नगर भी चमकने लगी, कामनी चमकने लगी नगर भी चमकने लगी, चोर एक बड़ा दिखाई तारा ने भी अपनाई, चोर एक बड़ा दिखाई सोने की कड़ा उतारी वो दूर को फेंक के मारी, सोने की कड़ा उतारी वो दूर को फेंक के मारी, बोले ने भागा चोर उधर पिला तारा को अब घर वो मरने भाग तेजी से दास करावा दी, बोले मैं अरदास करावा दी, बोले मैं अरदास करे काम बनाना हमको दर्शन परे दे हाँ परे दे पहाड़ों पीछे रहने वाली, परे दे पहाड़ों पीछे रहने वाली, वो सारे भक्तों की अरदास, सारे भक्तों की तेरे ही गीत में गाऊंगी, डोली को अपनी फैला के तुझसे प्रीत लगाऊंगी, ओ मैया तुझसे प्रीत लगाऊंगी, डोली फैला के सर को झुका के, डोली फैला के मैं सर जाऊंगी, माँ को मनाऊंगी, आऊंगी जाऊंगी आऊंगी, ओ मेरी माँ का प्यारा द्वारा मैं तो जाऊंगी, मेरी माँ का प्यारा द्वारा मैं तो जाऊंगी। जाता है देखता है कि तारा रानी तो कहीं भी नहीं है, तारा रानी तो गायब हो गई। तो उधर महल में जब राजा जागता है और फिर उसी के जो देखता है कि पहरेदार तो पहरे पे सो रहे हैं, महल में भी तारा नहीं, तो उसको क्या करता है, दीवार के पीछे को झांकता है, तो वहाँ उसको क्या दिखती है, वही रस्सी पड़ी हुई दिखाई दे जाती है। तो राजा भी दरबानों से अपने दरबार निकलवाता है, वो भी रस्सी के द्वारा नीचे उतर जाता है और उसी रास्ते को जाता है जिस रास्ते तारा गई थी। राजा जो है तारा को देखते देखते रास्ते में जाता है, तो वही चोर उसे रास्ते में मिल जाता है। और जब चोर मिल जाता है तो राजा कहता है तू कौन है भाई, चोर कहता है मैं तो चोर हूँ। तो वो चोर पूछता है तू कौन है, राजा कहता है मैं भी चोर हूँ। दोनों चोर चोर हो गए, भाई भाई हो गए। अब जब वो कहता है कि अच्छा तू भी चोर है, कि हाँ मैं भी चोर, तो बोला एक बात बताऊँ, ये जो तूने पायल ले रखी नहीं तो तारा रानी की लग रही है मुझे। अब राजा कहता है अच्छा, चोर कहता है तारा रानी की पायल है। तो चोर कहता है हाँ ये तो, अगर मैं इसे धरती पे रख रहा हूँ तो मुझे सब कुछ दिख रहा है, और जैसे इसे उठा रहा हूँ तो हाथ में मैं अंधा हो रहा हूँ। अब जो है चोर समझ गया कि ये तो राजा, ये भी राजा कहता है ये जो तारा रानी खड़ा हुआ है ना, ये मेरी रानी खड़ा हुआ है, मैं राजा हूँ, मैं चोर ना हूँ, ये खड़ा हूँ मुझे दे दे। अब जैसे ही वो तारा के राजा के हाथ में खड़ा हुआ तो वो खड़ा सही रहती है, ना तो राजा अंधा होता है ना कुछ होता है। राजा खड़ा लेके क्या करता है, चल देता है और उसी रास्ते चल देता है जिस रास्ते तारा पहुँच जाती है। मांस ले रही है, शराब चढ़ा रही है, अच्छा जरा देखता रहूँ मैं क्या क्या करेगी है। अब राजा जो है चुपचाप देखते हैं और माता रानी से जो कहा चोरी कर ली, चोरी से कहा चोरी कर ली, चाहत कहा सावधान उदासी, कैसा तेरा विधान मैया, कैसा तेरा विधान, तेरे हुक्म से जाग में आई, अपने पति की सुध बिसराई,
इस तरह से जो है क्या होता है प्रसाद ये राजा को सबसे प्यारी चीज होती है। तो तारा कहती है ठीक है, अगर तुम मेरी कहाँ मानोगे तो अब देखो। तो राजा के तारा कहती है राजा से, सबसे पहले है राजन रचा तू या गंजी, सबसे पहले है राजन रचा तू या गंजी, उसमें घोड़े को अपने तू कुर्बानी कर, और फिर बाद में उसके होगा हवन, और फिर बाद में उसके उसमें बेटे को अपने तू बलिदान कर, और फिर बाद में उसके होगा हवन, उसमें बेटे को अपने तू बलिदान कर। तो तारा ये क्या करती है, दो काम करवा लेती है, घोड़ा भी मरवा देती है और बेटा भी खत्म करवा देती है। इस प्रकार तारा निकी में तो लुट बैठा, मेरा घोड़ा भी मरवा दिया तुझे आए न तब तो ताज, मेरा बेटा भी मरवा दिया तुझे आए न तब तो ताज। अरे तारा तू तो बड़ी बेरहम दिल निकली, तुझे तो मरवाते हुए कुछ पता ही नहीं चला, तूने अपने बेटों को भी मरवा दिया। चल घोड़ा तो मरवाया, कम से कम अपने बेटे पर तो दया कर देती है। तो तारा क्या कहती है राजा से, तारा कहती है राजा से, अरे चमत्कार का अवसर तो अब आया है, अब क्यों राजन की राही आया है, अब क्यों राजन, चमत्कार का अवसर तो अब आया है, अब क्यों राजन की राही आया है, अब क्यों राजन राजा में पक गया मां। तारा रानी ने अरदास की महामाई से, एकदम अग्नि जल गई और मांस पक गया। राजा तो फिर देखता रह गया, अरे ये तो यहाँ भी चमत्कार हो गया, मैं इसकी कितनी परीक्षा लूँ, कहाँ तक परीक्षा लूँ, ये तो हर परीक्षा में पास होती चली जा रही है। तो तारा रानी जो है महामाई से अरदास करके और मांस भी पकवा देती है और उसको भी करा देती है। अब तारा रानी कहती है, 3 थाल भोजन के लगाओ, 3 थाल भोजन के लगाओ, देवी माँ की नाम की जयगी, देवी माँ की नाम की जयगी, अपने पोत सुंदर को बुलाओ, राजा ने आवाज लगाई, कहता दौड़ा कर आया है, बड़ी अद्भुत आदिशक्ति महामाया, ये बड़ी अद्भुत आदिशक्ति महामाया। क्या करता है राजा ने, जैसी आवाज लगी सुंदर को दौड़ा चलाया, अरे ये तो सुंदर आ गया। फिर राजा पहुंचे, जय माता दी, मुझे तुम्हें कोई और रानी संसार का चल गौरा रानी, मेरा घुमैलो हरिद्वार का चल गौरा रानी, मेरा घुमैलो हरिद्वार का। अरे पूरी करो कचौड़ी कर लो और करो तीखोना, पूरी करो कचौड़ी कर लो और करो तीखोना, देसी घी का हलवा कर लो खाने में लगे तलौना, देसी घी का हलवा कर लो खाने में लगे तलौना। एक बड़ा सा टुकड़ा ले लो, एक बड़ा सा टुकड़ा ले लो, नींबू के अचार का चल गौरा रानी, कपोल लगाए वृंदापुरनी, गंगा देवी का कपोल लगाए, हर केला देवी चामुंडा मोय अपने भवन बुलाए, केला देवी चामुंडा मोय अपने भवन बुलाए।